नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 8 जिनके पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से गुलाब सिंह राठौर, उनकी पार्षदी क्षेत्र के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं। और अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको इस गली के अंदर पानी ही नजर आएगा। इसी गली में नहीं, यहाँ की तमाम गलियों के अंदर इसी तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है। मॉनसून का समय है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर कार्य आखिर क्यों नहीं नजर आ रहा है। अगर नालियों की बात करें तो ओवरफ्लो आपको नजर आएगी। यहाँ पे एक बार जरा दिखाएं। दिल्ली सरकार ने तमाम वादे किए थे कि डेंगू से बचने के जो वादे थे वो भी किए थे, साथ साथ में जो बचाव थे वो भी करते हुए लगातार नजर भी आ रहे हैं। जो मुहिम है वो लगातार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नीचे पानी में देखेंगे तो यहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं। पूरी गली के अंदर पानी भरा हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये सीवर लाइन है। सीवर लाइन की अगर बात करें तो यहाँ से जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर के लीक, मतलब जो सीवर है वो लीक भी करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरी गली के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। तमाम वादे सरकारों ने किए थे कि दिल्ली के अंदर हम लोग अच्छी व्यवस्था देंगे। इसी वादों की वजह से दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लेकिन अब तक कार्य जो देखने को मिल रहा है वो ग्राउंड जीरो पर जीरो ही है। लोगों से भी जुड़ते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं जब बड़े बड़े मंचों से वादे कर दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद इस तरीके की जो हालात हैं वो दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी तमाम वादे किए थे और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वादे किए, लेकिन काम जीरो है। जुड़ते हैं, लोगों से बात भी करेंगे। आप यहीं रहते हैं? कब से है ये ऐसी समस्या? ये समस्या काफी पहले से है। यहाँ के गुलाब सिंह राठौर जो निगम पार्षद बने हुए हैं तब से यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, सब बेकार है, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे ही हम लोग डेली सफाइयाँ करते हैं हाथों से। ये देखिए ये घर कितना जर्जर हालत में है। ये नगर निगम का कार्य है कि टूटे फूटे घर देखे जाएं। जब बिल्डिंग ढह जाती हैं, लोग मर जाते हैं, तब वो चीजें समाचारों में सुर्खियों में आ जाती है, लेकिन उससे पहले कोई सर्वे नहीं होता। मैं कहती हूँ सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम सफाई करते हैं, ये मकान गिर जाए, ये चूरा है, बारिश की हालात है, अगर कुछ भी हादसा हो सकता है इसके अंदर, उसका जिम्मेदार कौन? मैं पूछती हूँ कौन है? ठीक है, पूरे केंद्र में, पूरे भारत में बीजेपी की सरकार है, अच्छी बात है, गढ़ बना हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है मोदी जी अच्छे हैं तो क्या सब अच्छे हैं? ठीक है, तो मेरा आपने कभी कंप्लेंट करने की कोशिश करी इन सब चीजों कई बार कंप्लेंट हमने की है। यहाँ के कर्मचारी बहुत ही आलसी टाइप हैं। जब 10 बार बुलाने जाओ तब तो सफाई के लिए आते हैं और उसके बाद में आते हैं, सिर्फ जो कहेगा तो सफाई कर देंगे, खाली घर देखेंगे तो सफाई कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, चले जाएंगे। 2-2 3-3 महीने में आएंगे। हम बहुत ही ज्यादा परेशान है, सफाई को लेके हम बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, यहाँ पर मच्छर भी पैदा हो रहे हैं इसी पानी के अंदर। तो पानी कितने टाइम तक ऐसे भरा रहता है? ऑल टाइम भरा रहता है, बस साफ करने के 10-15 मिनट तक ठीक रहता है, नहीं हमेशा ही भरा रहता है। हम तो दिन रात मच्छरों से बहुत ही ज्यादा परेशान है। अच्छा, इससे पहले जो सरकार थी या पार्षद थे यहाँ पर, उनके टाइम पे काम हुआ? नहीं, उनके टाइम पे हुआ था, ठीक था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं है। कम से कम उनके टाइम पे इतना तो था, जाते थे तो सुन तो लेते थे। अब तो मुझे लगता है ये भी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सरकार बुरी है, हमें किसी सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ भारत की जनता हैं, वोट देते हैं, हमें सिर्फ अच्छा काम चाहिए और इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैम ने दिखाया कि एक यहाँ पर घर भी है जो कि बिल्कुल झज्जर हालत में आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सही कहा उन्होंने कि आखिर अगर ये ढह जाता है या फिर ये गिर जाता है तो आखिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? अगर इसमें कोई हानि हो जाती है या फिर कुछ लोग इसमें दब जाते हैं तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये सवाल है। बाकी और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस हालात को लेकर के। आते नहीं है यहाँ? देखे पार्षद जी को तो हमने देखा नहीं है, बाकी ये बता देंगी। देखा ही नहीं आते थे, राउंड लगाने नहीं आते, राउंड लगाने नहीं आते ना, देखे तो है। अच्छा, आप यहीं रहती है?
हाँ हमारा जगह है वो मोटर आप भी आम आदमी पार्टी से? पार्टी पुर्टी से पार्टी आंटी हम किसी से नहीं है, हम सब अपने गली में रहते हैं, गंद साफ करते हैं ताकि हमें तो फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा क्योंकि मैम पे सवाल उठ जाएंगे अभी। आपसे पूछूंगा, पार्षद आते हैं मेरे? यहाँ कोई पार्सल नहीं आती। अच्छा, आपने कंप्लेंट करी, कभी कार्रवाई हुई इस पे कुछ? हाँ आते हैं, ये हमारा काम नहीं है, एमसीडी वालों का है, इसका है। वो गुलाब सिंह जी तो वो ने तो अपनी शकल नहीं दिखाई। अच्छा, और क्या, वोट मांगने आए थे? हाँ और क्या, वो तो तब तो रोज आते थे शाम सवेरे, उनकी रोटी भी नहीं चांगरपुर में ही खपती थी। अब नहीं फिर उसके बाद वोट मांग, अच्छा वोट आपने दिया उनको? अरे वोट क्या, हमने क्या दिया है, वोट और जनता ने तो दिए, हमने ना दिए तो क्या हो गया। अच्छा, आपने नहीं दिया था हाँ, इसलिए नहीं आया। नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, जब पूरी जनता ने दिए तभी तो वो जीता। अच्छा, उनको पता तो नहीं चल गया कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए नहीं आ रहे हो? हाँ, इतनी भीड़ में कुआं के में अंदर घुसोगे तो पता है कितना कुआं में पानी है, उसे क्या पता लगेगा। ठीक है, क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम बीता है। यही रहते हैं आप भी? हम यही रहते हैं। कितने दिन से है ये समस्या? ये तो काफी टाइम से है। अच्छा, हाँ, कभी कंप्लेंट करने की कोशिश? कंप्लेंट तो बहुत बार करिए, कोई आया ही नहीं है। ये रोड पानी में चलता था, ये अपने ढंग से डलवाया है। ये पानी ऊंचते रहते दिन और पानी, बारिश होती, लड़ाई होती, तुम ऊंचो। इसलिए तो ये अपने अपने ढंग से पैसा डाल के रोड डलवाया है इतना। नहीं ये पानी में ही खड़े होते आप भी। विधायक जी के पास गए? अरे बहुत बार गए हैं, यहाँ पे सब जने जाते थे, जब सब जने इकट्ठे हुए भी गए हैं, लिख के भी नाम ले गए हैं, तब भी कुछ भी नहीं। विधायक जी ने क्या कहा? होगा, अच्छा, सब मना कर देते हैं। सब मना कर देते हैं। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जुड़ेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी है, सन्नी उपाध्याय। यहीं रहते हैं आप? जी, कैसे देखते हैं, तमाम वादे किए थे सरकार आने से पहले, एमसीडी में सरकार बन गई, लेकिन हालात आज भी वही है जो पहले थे। सर हालात सरकारें बदलने से नहीं बदलते हैं, नियत बदलने से हालात बदलते हैं। भाजपा की सरकार की नियत ही नहीं है कि वो जनता के लिए काम करे। कभी यहाँ का पार्षद जो है कभी गलियों में आके झांकते ही नहीं है कि गलियों में हालात क्या हैं, महिलाएं मजबूर हैं कि नालियों में से मतलब गलियां नालियां बन गई हैं। अब यहाँ पे नालियों के अंदर से निकलना पड़ता है, गलियां क्या नालियां ही बन गई, तो नालियों का कपड़े उठा के निकलता है, साफ कभी अपने घर में वापसी जाती ही नहीं है वो महिलाएं। तो बदतर हालात हैं यहाँ के, बहुत ज्यादा, कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं महिलाओं का आक्रोश सामने, कितना ज्यादा गुस्सा हो रही थी अभी महिलाएं। कोई नाली साफ करने वाला नहीं है, कंप्लेंट करते हैं 4-4 दिन तक कोई नहीं आता है। पार्कों की स्थिति बदतर है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली के मेयर तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का फैलाया हुआ गंद है जो कि हम साफ करने में लगे हैं, कुछ साल तो लगेंगे साफ करने में। आम आदमी पार्टी ने क्या गंद फैलाया था? आम आदमी पार्टी ने तो सफाई की थी। आम आदमी पार्टी ने जितने बड़े बड़े खत्ते हैं सबको खत्म करने का काम शुरुआत किसने की थी? आम आदमी पार्टी ने। ये तो दिल्ली में जो एक बार इन्होंने मुहिम चलाई थी, कॉम्पैक्टर मशीन का घोटाला कर दिया, जो खत्ते याद होगा आप लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने कितना मुद्दा रेस किया था वो। तो बस यही है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये लोग जनता के हित में काम करना ही नहीं चाहते हैं। आप इनको देखिए, अभी इस डबली ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे 4 पार्क हैं, इस गली के बाहर पार्क है, पूरा टूटा हुआ है, पूरा बदतर हालत है। इस पार्क के पूरे बदतर हालत हैं। आगे चले जाओ, पूरे पार्क में कूड़ा है, गंदगी है, दरवाजे नहीं है, गाय भैंस चल रही है, तो बड़ा हाल है। कोई इनका विकास का कोई एजेंडा ही नहीं, काम करना ही नहीं चाहते ये लोग। आरोप तो तमाम लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि 2.5 साल इनकी सरकार एमसीडी के अंदर रही, लेकिन इन्होंने कूड़े के पहाड़ खत्म करने की जगह और बढ़ा दिए। दिल्ली के अंदर गंदगी बढ़ा दी, जगह जगह पर कूड़े के पहाड़ बना दिए, लेकिन जब काम करने की बात आई तो वहां पर जीरो थे आम आदमी पार्टी के। ये तो आरोप लगाते, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, वो तो जनता जानती है ना किसने क्या काम किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 3 बार प्रचंड बहुमत से जिताया है दिल्ली की जनता ने, जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किया है। इस बार का चुनाव कोई चुनाव नहीं था। इन लोगों ने इतने षड्यंत्र किए। मुख्यमंत्री दिल्ली का जो उसकी विधानसभा के अंदर 40,000 वोट इन लोगों ने कटवा दिए खुलेआम। वो जो वहां से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़े थे, खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में जनता को पैसा बांट रहे हैं, चुनाव लड़े थे ये लोग। ये तो षड्यंत्र कर रहे थे एक हराने का पूरा केंद्र में इनकी सरकार। चुनाव आयोग बिका हुआ, देख रहे हो देश में क्या परिस्थिति चल रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ का इतना बड़ा नारा चल रहा है, तो वोटों को चोरी करने का इनका काम है। ईमानदारी से अगर विकास की राजनीति करके ये सत्ता में किसी स्टेट में आए हो तो बताइए। अब वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस संदीप कुमार ने वोट चोरी का जो आरोप है जिसको खुलासा किया था, उसी ने ट्वीट करके कह दिया कि ये हमारी गलती थी, जिसकी वजह से जो एक आरोप हमने लगाया था वो हम वापस लेते हैं। हमारी मतलब ये धोखा था एक तरीके से, मतलब उसका ऐसा बयान सामने आया है। संदीप, हालांकि मैंने अभी वो देखा नहीं है, ट्वीट किया था, लेकिन अभी तक जो परिस्थिति चल रही है पूरे देश में, हर एक आदमी की जुबान पे ये है। एक महिला से ही पूछ लो कि
मशीनों में कुछ गड़बड़ है, वोट एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो जुबान पे सबके यही चल रहा है और ये हकीकत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हो दिल्ली में जो हुआ था वो तो सबके सामने था। जो आज राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उसी बात को दिल्ली चुनाव से 2 महीने पहले बोल रहे थे। उस वक्त किसी ने इतना सीरियस उस मुद्दे, इन्होंने साक्षात सबूत दिए थे कि एक घर में 100 वोट, उसी वही वोट दूसरे घर में, जब कितने बड़े सबूत दिए थे उसी। सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर वोट चोरी होती तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती, हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं होती। ऐसा नहीं है, पंजाब के लोग समझते हैं। पंजाब में जो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति आज है, वहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की थोड़ा सा चलता है। भाजपा कहीं है ही नहीं पंजाब के अंदर। पंजाब की जनता भाजपा की राजनीति को समझती है। जो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं वो इनकी दाल वहाँ नहीं गल पाती है, तो ये वहाँ फाइट में ही नहीं है, तो वहाँ ज्यादा इंटरेस्ट। कुछ ऐसा भी तो चाहिए जनता को दिखाने के लिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। या सब कुछ अगर ये लोग दिखा दे, हम सब मतलब पूरे देश पे अगर ये कब्जा करके बैठ जाए फिर तो जनता को फर्क हो ही जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। पूरे देश में 61% लोग भाजपा के खिलाफ हैं। एक बार विपक्ष जब इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो भाजपा को बहुमत लाना मुश्किल हो गया, देखा होगा आप लोगों ने। वो तो नीतीश कुमार और नायडू का गठबंधन हुआ जब जाके इनकी पूरे देश में सरकार बन पाई है, वरना आपने देखा था इस बार सरकार हो गया था काम। ठीक है, मतलब इस बार मतलब आप ये कहना चाहते हैं दिल्ली में काम नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली में कोई काम हुआ ही नहीं, किया ही नहीं। एक सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कामों का रेट ले रहे हैं दिल्ली के अंदर। बाकी और एक नया काम भाजपा की सरकार ने दिल्ली में नहीं किया। नालियों की सफाई ये नहीं कर रहे हैं इनके निगम पार्षद जब से सिटी में आए हैं। मेयर के कान पे कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। क्राइम इतना बढ़ गया है दिल्ली में। पीडब्ल्यूडी की सड़क, ये भाजपा की जब मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, उन्होंने शुरू में कहा प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया है। अब आप देख लो, नाव चला रहे हैं हाईवेज के ऊपर, लोग डेली देख रहे होंगे। कुछ नहीं किया इन लोगों ने। काम का इनका एजेंडा ही नहीं है काम करने का, इनका मुद्दा ही कुछ और है राजनीतिक। यही रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। देखो ना हमारे, ये देखो ना हमारी गली कितनी भरी है, सब बीमार पड़े हैं हमारे। कब से ये तो कब से नहीं है, कम से कम 6 महीने 7 हो गई है जब से हुई है। हमारे बराबर वाले बेच के चले गए हैं, तो कोई केयर नहीं है। इधर बेच दिया उधर बेच दिया, कोई सब साफ सफाई करने वाला है ही नहीं है। कंप्लेंट करी आपने? कंप्लेंट करी भैया, कंप्लेंट कर करके थक गए हैं। कोई आई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है कोई चीज की। क्या करे, रोज आते हैं, रोज बोलते हैं, रोज भैया से बोलते हैं, आते हैं, वो थोड़ी सी कलंची मारी, किसी ने निकलवाया किसी ने नहीं निकलवाया, उनको बहाना मिल गया, चले जाते हैं। अपने वार्ड के पार्षद को जानते हैं? भाई हम तो कहीं जाते नहीं, मैं तो कहीं जाती नहीं है, बच्चे लोग करवाते हैं। हाँ, गटर की कंप्लेंट करते हैं, गटर वाले कोई आते नहीं है। फिर देखो ना, साबूत ही आपके आगे है, देखो ना पहले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंकी चौहान है। यही रहते हैं आप? हाँ जी, मैं कैसा लग रहा है देखकर? मैं ये सफाई मैं ही कराती थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मैं यहाँ से महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो ये मैं यहाँ पे जब भी पूछो इनकी किसी की कंप्लेंट जाती थी तो मैं खड़े होके नालियों की सफाइयाँ कराती थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, यहाँ इनसे पूछे, ये रहे सब गवाह खड़े हैं, कोई यहाँ पे कर्मचारी भी आओ, कार्यकर्ता तो रहा दूर। मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई कार्यकर्ता तो दूर, यहाँ पे कर्मचारी भी आके कोई यहाँ पे आके देखता हो। अच्छा, पहले भी पानी भरता था? पहले पानी भरता था, लेकिन लोग कंप्लेंट कराते थे तो साथ के साथ सफाई करा देते थे। लेकिन एमसीडी में केजरीवाल की सरकार भी रही है, तो परमानेंट कोई इलाज नहीं था इस समस्या का? देखिए, मकान नीचे होते जा रहे हैं और नालियां भी ऐसे हो रही है, तो परमानेंट तो इसका कोई इलाज नहीं है। परमानेंट इसका यही है कि हफ्ते में हर हफ्ते इसकी सफाई करा दी जाए। जो मकान ऊंचे बन गए उनकी तो समस्या हल हो ही गई, जो नीचे मकान वाले हैं उनकी समस्या कैसे हल होगी, कैसे मकान बनाया जाएगा? तो आम आदमी पार्टी से है, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि इनका ही फैलाया हुआ गंद है जो आज हम साफ कर रहे हैं। कहाँ है हमारा, क्या फैलावा हुआ है? ये तो पता नहीं कब की बनी हुई है नालियां। अच्छा। तो मकान नीचे हो गए तो फिर तो पानी भरेगा ही, लेकिन इसकी समस्या का हल तो हो सकता है ना भाई। इतने कर्मचारी है आपके, एक गली में एक कर्मचारी, 2 कर्मचारी आप भेजिए रेगुलर, तो ये समस्या का हल हो जाएगा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये समस्या है ये आज से नहीं है, कई सालों से या फिर कई महीनों से कह सकते हैं कि ये ऐसी समस्या है। और सवाल ये खड़ा होता है कि ये पानी इतना गंदा हो चुका है कि इसमें अब मच्छर पैदा हो रहे हैं। आखिर इस गली के अंदर जो बच्चे हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है इस गंदे पानी की वजह से, या फिर डेंगू मलेरिया जैसी जो शिकायत है अगर वो हो जाती है, तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जो जनता की अगर माने तो उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि वो इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने तो आए, लेकिन उसके बाद में ये समस्या देखने के लिए नहीं है।
इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहे सरल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।